Hello friends and welcome back to my channel Easy Learner, and today we are going to do numerical questions of residential and liability chapter. So let's start. First question yours. Following are the particulars of the income of Shri Naresh Sharma of for the previous year 2019-20. कोई नरेश शर्मा जी हैं, उनके ये पर्टिकुलर्स गिवन है हमको. अब हमें बताना है कि उनके लिए कब कब ये टैक्सेबल होंगे, कि किन किन, अगर वो रेजिडेंट्स हैं तो टैक्सेबल होगा, अगर वो ऑर्डिनरी हैं तो होगा, और नॉन रेजिडेंट हैं तो होगा या नहीं होगा. फर्स्ट पढ़ते हैं. फर्स्ट इज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड रिसीव्ड इन इंडिया अमाउंटेड 12,000. अब एक क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर कोई बिजनेस है इंग्लैंड में और वहाँ पर उस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो रिसीव उन्होंने किया है इंडिया में, तो वो टैक्सेबल कहाँ होगा? वो टैक्सेबल आप देखेंगे तीनों में होगा, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर वो नॉन रेजिडेंट है. क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इंडिया में रिसीव हुआ है पैसा, तो इंडिया की गवर्नमेंट को ही टैक्स दो तुम उस पैसे का, क्योंकि तुमने रिसीव इंडिया में किया है, तो टैक्स भी उस पैसे का इंडिया ही लेगा. इसलिए वो तीनों, चाहे तुम रेजिडेंट ऑर्डिनरी हो या नॉट ऑर्डिनरी हो, या तुम नॉन रेजिडेंट हो, इंडिया में रिसीव हुआ है तो इंडिया में ही उसका टैक्स भी पे कर जाना होगा तुम्हें. नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया. अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, आपका घर है पाकिस्तान में, आपने उसको रेंट पे दिया है, और उसका जो प्रॉफिट होता है, जो इनकम आपकी वहाँ से आती है, उसको आप रिसीव इंडिया में करते हो, तो भी आपका वो तीनों के लिए लायबल होगा पे करने के लिए उस पर टैक्स, कि क्योंकि रिसीव तो हमने इंडिया में किया है, तो इंडियन गवर्नमेंट को पूरा राइट है उस पर पूरा टैक्स लेने का, तो इसलिए भी ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगा. नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश डिपॉजिट इन बैंक देयर. इट मीन्स हमने बाहर ही अक्रूड हुई हमारी इनकम, बाहर ही हमने अर्न की इनकम, और बाहर ही हमें रिसीव भी की इनकम को, तो ये किसको लायबल होगा? ये सिर्फ जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा सिर्फ उसके लिए लायबल होगा. जो नॉट ऑर्डिनरी होगा ना वो लायबल होगा इसको पे करने के लिए, और ना ही नॉन रेजिडेंट इसको लायबल होगा पे करने के लिए. नेक्स्ट इज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया डिपॉजिट इन बैंक देयर. दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट एक इंडोनेशिया में हमारा कोई बिजनेस है, उस बिजनेस से हमको प्रॉफिट हुआ और हम रिसीव भी वहीं पर करते हैं, लेकिन वो जो बिजनेस है वो बिजनेस कंट्रोल कहाँ से होता है? उसका कंट्रोल इंडिया से होता है. तो ये स्टार्टिंग 2 में टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट होगा उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा. नेक्स्ट इज इनकम अक्रूड इन भोपाल बट रिसीव इन सिंगापुर. इंडिया में अक्रूड हुई, भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है ना भोपाल, वहाँ पर इनकम हमने अक्रूड हुई, वहाँ पर हमने अर्न की इनकम, लेकिन रिसीव हमने सिंगापुर में की. तो इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि भाई तुमने हमारा पैसा लिया है, हमारी गवर्नमेंट का पैसा तुम्हारे पास में है, क्योंकि तुमने अर्न कहाँ पर किया है? इंडिया में, तो तुम्हारे पास में इंडियन करेंसी है, तुम इंडिया को ही उसका टैक्स दोगे. बेशक आपने फिर चाहे वो सिंगापुर में रिसीव की है या फिर आपने कहीं पर भी रिसीव की है, लेकिन वो इंडिया की कैपिटल है, इंडिया की करेंसी है, तो आप इंडिया में उसका टैक्स पे करो. तो ये देखिए कि तीनों में टैक्सेबल हो जाएगी. नेक्स्ट इज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया. अगर इंडिया में कोई बिजनेस है हमारा, उससे प्रॉफिट है, तो हम तीनों के लिए टैक्सेबल करेंगे उस चीज़ को. ये देखिए तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी. नेक्स्ट इज पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. कोई ऐसी इनकम है हमारी जो बहुत पुरानी है, फिर पिछले साल से पहली इनकम है, और वो हम लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में ही उसको अपने कंट्री में लेकर आए हैं, इंडिया लेकर आए हैं, तो वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि हम जब भी हम टैक्स देखते हैं कि किस पर कितना लगना है, तो हम जो उसमें इनकम लेते हैं, हम जो उसमें अर्निंग इनकम लेते हैं, वो हम सिर्फ प्रीवियस ईयर की लेते हैं. हम प्रीवियस से प्रीसीडिंग ईयर्स की नहीं लेते, हम सिर्फ हमें प्रीवियस ईयर की लेनी होती है. तो लेकिन ये जो इनकम ब्रॉट हुई है इंडिया में, वे प्रीवियस ईयर से पहले की हुई है,
प्रीवियस ईयर में तो इंडिया में आई है, लेकिन वो अर्न कब हुई है, अर्न वो प्रीवियस ईयर से भी प्रीसीडिंग हुई हो रखी है, तो इसलिए हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। वो चाहे रेजिडेंट हो, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, वो तीनों के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये देखिए, और ये जो इस पूरी इनकम निकल कर आती है, इसको बोलते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम। सो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? अगर इसमें क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलिए। Okay, so your next question is the following area of income of Shri Deepak of the previous year 2019 and 20। ये कोई श्री दीपक जी हैं, ये उनका प्रीवियस ईयर का सारा कैलकुलेशन है। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से जितने भी डिविडेंड, इंडिया में जितने भी हम डिविडेंड रिसीव करते हैं वो सारे एग्जेम्प्ट होते हैं, तो इसलिए फर्स्ट सब के लिए एग्जेम्प्ट होता है। सेकेंड इज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया। अब प्रॉफिट हमें जापान से हो, ईरान से हो, अमेरिका से हो, इटली से हो, कहीं से भी हो, लेकिन वो रिसीव हमने इंडिया में हुआ है, तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। ये देखिए, तीनों के लिए टैक्सेबल है। अब आता है थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान डिपॉजिट इन अ बैंक देयर। हमें पाकिस्तान से प्रॉफिट हुआ किसी बिजनेस में से, और हमने वहीं पर वो रिसीव भी हुआ, लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से था? दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। वो इंडिया से कंट्रोल होता था, तो वो बताइए कहाँ पर जाएगा? यस, बिल्कुल सही, स्टार्टिंग 2 में जाएगा, रेजिडेंट में और नॉन रेजिडेंट, सॉरी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। नॉन रेजिडेंट में वो नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। इंदौर इंडिया में एक सिटी का नाम है, तो प्रॉफिट हमें इंदौर में हुआ है। अब वो कंट्रोल कहीं से भी हो सकता है, लेकिन हमें प्रॉफिट इंडिया में से हुआ है, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि हमें तीनों से हमें उस पर टैक्स चाहिएगा, क्योंकि उसने इंडियन करेंसी को लिया है। तो ये देखिए, ये तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट मिस्टर अब्दुल ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर अ बिजनेस कैरिड ऑन इंडिया। अब बिजनेस इंडिया से कैरिड होता है, यानी इनकम अर्न कहाँ पर की है? इंडिया में हुई है। इंटरेस्ट हमें रिसीव कहाँ पर हुआ है? इंडिया में हुआ है। बेशक वो हमने नॉन रेजिडेंट से लिया है, लेकिन इनकम हमने अर्न कहाँ पर की है? रिसीव कहाँ पर की है? इंडिया में की है। तो ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल होना चाहिए। हाँ जी, ये देखिए, ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम वॉज अर्न इन अमेरिका। इनकम अर्न हुई है अमेरिका में और रिसीव भी वहीं पर हुई है, बट ब्रॉट इन इंडिया, लेकिन वो इंडिया में लाई गई है। तो कोई बात नहीं, अगर रिसीव बाहर करते हैं हम तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया में लाई गई है। हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए कि हमने अर्न कहाँ पर किया और रिसीव कहाँ पर की है। तो हमने अर्न उसको किया है अमेरिका में और रिसीव भी हमने वहीं पर किया है, तो ये होगी सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। ये देखिए, ये होगी सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल, ना कि इन दोनों के लिए। इन दोनों के लिए नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फर्म। जितने भी शेयर्स और डिविडेंड होते हैं सारे एग्जेम्प्ट होते हैं, है ना, इंडियन कंपनी के लिए सिर्फ। अगर वो इंडियन पार्टनरशिप फर्म है या फिर इंडियन कोई कंपनी है, तो इंडियन कंपनी से शेयर और डिविडेंड ये सब एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन इन पर इंटरेस्ट चार्जेबल टू टैक्स होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये तीनों के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। वहीं अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव इन अमेरिका। हमने अर्न कहाँ पर की है अपनी इनकम? हमारी इनकम हुई है हाउस प्रॉपर्टी से इंडिया में, मतलब अक्रूड कहाँ पर हुई है हमारी इनकम? अर्न हमने कहाँ पर किया है? इंडिया में अर्न किया है, तो इट इज़ चार्जेबल टू टैक्स इन 3 ऑफ दैम। तीनों के लिए वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अभी मैं इसी बारे में बात कर रही थी ना। अगर डिवेंचर वैसे तो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन दुबई। अगर हमारा इंडियन कंपनी पर डिवेंचर का इंटरेस्ट अगर हमको मिलता कहीं पर भी है, लेकिन वो अक्रूड कहाँ पर होती है? अर्न हम उसको कहाँ पर करते हैं? इंडिया में करते हैं, लेकिन सिर्फ डिवेंचर नहीं, डिवेंचर का इंटरेस्ट चार्जेबल टैक्स होगा, लेकिन वो कहाँ पर होगा टैक्सेबल? तीनों में टैक्सेबल होगा, क्योंकि इनकम हमारी अक्रूड कहाँ पर हुई है? अर्न कहाँ पर की है हमने? इनकम की है हमने इंडिया में अर्न की है। नेक्स्ट इज कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन अजमेर। अजमेर राजस्थान में है,
तो इनकम हमको कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन आई थिंक मैंने आपको बताया था कि हम अपने कैपिटल एसेट जब सेल करते हैं उस पर जो होने वाला प्रॉफिट कैपिटल गेन को होता है। तो जब कैपिटल गेन अगर हमें हुआ है एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करके, तो उसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा? इंडिया से मिला है हमको प्रॉफिट, इंडिया में ही हमने कमाए हैं वो पैसे, तो कहाँ जाएगा? तीनों में जाएगा, क्योंकि इंडिया की करेंसी तो इंडियन गवर्नमेंट को ही टैक्स देना पड़ेगा। इनको भी पकड़ लो, इनको भी पकड़ लो और इनको भी। इंडिया के पैसे लेकर कहाँ जाओगे? इंडिया में टैक्स देकर जाओगे जहाँ पर भी जाना होगा। तो ये देखिए इनका टोटल, इनका टोटल और इनका टोटल निकल कर आ गया है, और ये होती है हमारी टैक्सेबल इनकम या फिर हमारी ग्रॉस प्रॉफिट इनकम। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ क्वेश्चंस। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना दूंगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको अपनी करेक्ट करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड थैंक यू।